48 बोगियों के साथ पहुंच गई है स्टेशन पर और समझ ही नहीं आ रहा कि ड्राइविंग सीट पर है कौन। ना सीएम दे रहे हैं ना सरकार दे रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी विच हंट शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। आप उनके नेताओं पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार की जो कुंडली है वो लेकर निकल पड़े हैं, सरकार और काम पर फोकस नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में नाना प्रकार के किरदार हैं, वो भले ही अपने कितना कट्टर ईमानदार कह लें। आपने देखा कि आज से क्यों कई वर्षों से उनके ऊपर स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं और वो तो ये खुद कहे थे कि मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। अब तो मतलब अदालत के फैसले के साथ साथ जनता का भी फैसला आ चुका है और अभी देखा आपने उनके एक विधायक हैं वो तो फरार हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो एक पुराना शेर था, उसकी पंक्ति याद आती है आम आदमी पार्टी की आज की स्थिति को देखकर कि इस पार्टी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। केजरीवाल जी जमानत पर हैं और विधायक जी फरार हैं। ये इनकी वस्तुस्थिति है। वैसे दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को, देखिए दिल्ली के चुनाव अपने आप में बड़े अलग थे। यहां 3 पार्टियां कॉन्टेस्ट में थी। एक पार्टी ये थी कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी जो सबसे नई नवेली अजब अलबेली पार्टी थी। 14 सीट तो आपको इनकी वजह से मिली? नहीं 14 सीट। अरे 3 सीटों छोड़ के बाकी जमानत जब्त हो गई तो कहां से मिल गई इनकी वजह से? 14 सीट में विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट इनको मिले हैं। मगर आप सुनिए, मजेदार बात क्या रही। आम आदमी पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक। शून्य कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किताब में सबसे पहले मिला, भारत ने खोजा। मगर मुझे लगता है कि जहां कहीं होंगे आर्यभट्ट भी चौंक गए होंगे कि उस शून्य को आत्मसात जितना कांग्रेस ने करके दिखाया है। कि आपको याद हो ना, पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें प्राण कहता था इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब गाना शुरू होता था, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया कब गिनती आई। वो तो 3 बार 0 बोला था, तो 6 बार 0 ले लिए। अब इनके लिए तो वो लाइन आती है कि 6 बार 0 दिया इन्हें दिल्ली ने, तब भी न इन्हें बुद्धि आई। और मगर एक चीज जरूर है, इस बार के शून्य ने कांग्रेस पार्टी को सुकून जरूर दिया है। वो सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब इस शून्य में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि शायद वो हमारा वोट बाहर आ जाए। कौन सा वोट बैंक? वही जिसको कोई समझने की जरूरत है, वही जो पूरे इंडिया गठबंधन को एक जोड़े हुए था, वही जिसके लिए अमानतुल्लाह खान सबसे बड़ी अमानत नजर आ रहे हैं, इसलिए उसमें कोई खयानत नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, समझने की कोई जरूरत नहीं, बोलना भी है और पर्देदारी भी है। कोई पर्देदारी नहीं है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सबको पता है एक ही वोट बैंक था जिसके लिए आपस में लड़ाई है और इसीलिए चुनाव के समय इंडी गठबंधन पूरे भारत में एक था, क्योंकि एक वोट बैंक था। अब क्या हुआ, इन्होंने सत्ता में आने के बाद इतनी भौकाली दिखा दी राहुल गांधी जी ने कि इनके सारे साझीदार डर गए कि मेरा वोट बैंक ना ले जाए। तो अखिलेश जी ने कहा नमस्कार भैया नहीं चाहिए हमें यूपी में, तो केजरीवाल जी ने कहा नमस्कार भैया हमको नहीं चाहिए दिल्ली में। तो अब उसी वोट बैंक की सारी लड़ाई है और उसी वोट बैंक की संभावना हो सकती है दोबारा कांग्रेस से पास। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये 9 चेहरे, ये सही चला रहे हैं हम लोग। सुधांशु जी, ये 9 चेहरे, इन्हीं में से सीएम बनेगा। देखिए अंतर जानते क्या रहता है, हमारी पार्टी में अंतिम क्षण तक किसी को नहीं पता रहता है कि सीएम कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा अथवा कौन बनेगा। दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। तो हमारे और उनमें फंडामेंटल अंतर है। आलोक जी, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि मुस्लिम मतदाता वापस उसकी तरफ आ गया है और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना 0 में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसना छोड़ देना चाहिए। दिल्ली के लिए क्या करना है उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। हालत यह है, इन्होंने कहा कि साहब एक वोट बैंक। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया।
तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। और समझ में क्या आया सर, 0 सीट क्यों आई तीसरी बार लगातार? इसका कुछ एनालिसिस किया? सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। अंजना जी ने काफी चेहरे दिखाए हैं, इसमें से काफी अच्छे लोग भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी बने, अच्छा कौन दिल्ली की भलाई। आलोक जी अपना चॉइस पिकअप कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अच्छे चेहरे, आपको कौन सा चेहरा पसंद है? चॉइस पिकअप करने वाला कोई नहीं, मैं मेरी पार्टी के लीडर, कौन सा अच्छा चेहरा है? मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता ने चुने हैं तो मैं उनको बुरा कैसे कहूं। हाँ। दिल्ली की जनता ने चुना है, मैं सबको अच्छा मानता हूं उनको। आप चुनिए इनमें से किसको बनाना है, चुनिए बने, बताइए ना। बीजेपी चुनेगी, अब बीजेपी के विधायक चुनेंगे। ऋतुराज जी भी आ गए भाई, ताली बजा दीजिए उनके लिए। मैं अंतिम बात कह रहा हूं, जल्दी से दुर्भाग्य ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री को चुनने में कितने दिन लगे, जरा मोबाइल निकाल के देखिए। राजस्थान में एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकले थे। तो मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, यह आश्चर्य डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई चौंकाते उकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। जवाब दीजिए। वैसे चौंकाने की बात ये कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो सब चौंके थे कि नहीं? फिर उससे पहले देवगौड़ा जी, गुजराल जी बने थे तो चौंके थे कि नहीं? जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे तो चौंके थे कि नहीं? तो जब राजीव गांधी बने थे तो चौंके थे तो नहीं? और हम लोगों के बहुत जन्म से पहले की बात है, जब पंडित नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौंक चौंक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त किया। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वापस, हमारे यहां बहुत सारे काम है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल समिट को को चेयर करके पेरिस से आ रहे हैं, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का नया स्वरूप देने वाली है। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता करके वापस आ रहे हैं। आप ये समझिए ओनली चौथे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनके साथ ट्रंप ने 1 महीने के अंदर बायलैटरल टॉक किया है। और 3 देश कौन है जो उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं? ब्रिटेन, इजराइल और जापान। और उसके बाद भारत के साथ किया है। 5th जनरेशन स्टेलेथ हेलीकॉप्टर दिया, फाइटर प्लेन देने का करार हुआ है। यानी एक नए सिरे से दुनिया नई दिशा में पहुंच रही है। बहुत सारे काम है, उसके बाद आने के बाद ये भी हो जाएगा। मगर मैं एक बात कहूं, पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ढोके, और उसके बाद उन्होंने ऐसी पार कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसके बाद सत्ता ही खत्म हो गई। और आपको याद हो अंजना जी, ये घोड़ा दिखाते थे आम आदमी पार्टी वाले, पूछते थे दूल्हा कहाँ है। आप याद करिए, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो जो एक सटायर में गीत चला था ना आजकल, कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है। वो घोड़े पे सवार हो नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। अब ये कह रहे घोड़ा फिर बताओ, मगर हमारा मुख्यमंत्री असली वाला होगा, नकली वाला नहीं होगा। जैसे इन क्या कहते हैं आतिशी जी, मुख्यमंत्री हमारा असली केजरीवाल थे। पर ये भी समझना है ना आपको, आम आदमी पार्टी को, कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप दिल्ली हार गए, जबकि जनता जानती थी कि वो पीएम ही रहेंगे। सीएम कौन बनेगा ये जनता को भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। यानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आपके लिए अभी भी बड़ा थ्रेट है। और ये जो गाली गलौज वाली पार्टी, ये सब क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, सब फेल हो गया ऋतुराज जी। सीएम की नियुक्ति को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर, और जो आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से, उस पर आपका जवाब। अंजना जी, दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों से 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, क्योंकि पिछली बार इनका बहुत खराब अनुभव रहा था। 5 ही साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे और इतना खराब गवर्नेंस दिए थे, जो 27 साल का वनवास रहा। लेकिन बहुत उम्मीदों के बाद जनता ने चुना है। मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सरकार बनी है। अब जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, जल्दी से कैबिनेट का गठन करें, मंत्रियों को बनाएं, और जनता से जो वादा किया है 2500 रुपया महिलाओं को देंगे,
500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। और इतना ही नहीं है, आपको मैं बताऊं 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी और 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और पत्रकारों को, अंजना जी आपके लिए भी है, 10 लाख का बीमा देंगे और वकीलों को। तो ये तमाम काम जो है, चाहे यमुना की सफाई से हो संबंधित या महिलाओं की बात हो, ये सारे काम जो आप पहले कैबिनेट में करने का वादा किए हैं, मोदी जी की गारंटी है। हम तो मानते हैं कि जल्दी से कैबिनेट का गठन हो, कैबिनेट बैठे और पहले ही बैठक में ये सारे वादों को पूरा करें, क्योंकि जनता जो है इस बात का इंतजार कर रही है। झाजी, ये केजरीवाल साहब कहते थे ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे वापस जेल भेज दिया जाए तो बीजेपी को वोट दे देना, चाहते हैं मैं जेल नहीं जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। तो जनता ने तो वोट दे दिया बीजेपी को, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये वर्डिक्ट है या नहीं है? सिंपल सा जवाब। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं अंजना जी, राजनीति के अंदर में 43.6% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 2%